नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान के पाठ को हमारी प्यारी दोस्त झुनझुनी तथा सुपर स्मार्ट रोबोट इलेक्ट्रो के संवाद द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, विद्युत की दुनिया में आज की विज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं। हेलो इलेक्ट्रो, कैसे हो? पापा ने मुझे बताया था कि तुम बिजली के बारे में सब जानते हो, तो इलेक्ट्रो प्लीज आज मुझे बिजली के बारे में सब बता दो। हेलो प्यारी झुनझुनी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बिजली या विद्युत वो शक्ति है जिससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है और मोबाइल चार्ज होता है। हाँ इलेक्ट्रो, बिजली से बल्ब जलता है और कल रात बिजली चली गई तो अंधेरा हो गया। मुझे बहुत डर लगा, तब पापा ने टॉर्च से उजाला किया। इलेक्ट्रो, ये टॉर्च को बिजली कहाँ से मिलती है? झुनझुनी, टॉर्च को बिजली अर्थात विद्युत सेल से मिलती है। न केवल टॉर्च बल्कि अलार्म घड़ी, हाथ की घड़ी, कैमरा, रेडियो तथा अन्य युक्तियों को भी विद्युत सेल से ही विद्युत ऊर्जा मिलती है। विद्युत सेल? यह क्या होता है? मैं कुछ समझी नहीं इलेक्ट्रो। विद्युत सेल एक गोल, बेलनाकार या डिब्बेनुमा आकार की एक युक्ति है। इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क लगी होती है। इसके ऊपर एक धन सिरा तथा नीचे ऋण सिरा होता है। इसके अंदर रसायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाते रहते हैं, अर्थात विद्युत सेल के अंदर के रासायनिक पदार्थ विद्युत उत्पादन करते हैं। याद आया, मैंने अपनी अलार्म घड़ी में सेल देखा था। जब घड़ी बंद हो गई थी तो पापा ने उसमें नया सेल डाल दिया था। इसका मतलब जब सेल के अंदर के पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रो, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? झुनझुनी, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे जादुई कण हैं। ये बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कैसे इलेक्ट्रो? इसके लिए चाहिए एक रास्ता। जैसे साइकिल ट्रैक पर दौड़ती है, उसी तरह विद्युत भी तारों से होकर जाती है, अर्थात विद्युत का मार्ग विद्युत परिपथ है। जब परिपथ में विद्युत सेल, तार और विद्युत बल्ब सही तरह से जुड़े होते हैं तो बल्ब जल उठता है। मतलब बल्ब जलाने के लिए विद्युत सेल, तार एवं बल्ब का सही क्रम में जुड़ना आवश्यक है ना इलेक्ट्रो? बिल्कुल सही झुनझुनी। हम सबको उचित तरह से व्यवस्थित कर विद्युत बल्ब जला सकते हैं, पर हम विद्युत स्विच से विद्युत का प्रवाह रोक भी सकते हैं। विद्युत स्विच? यह क्या होता है? यह विद्युत परिपथ का वो दरवाजा है जिसे हम खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, अर्थात यह विद्युत के मार्ग को बंद करता है और खोलता भी है। जैसे हमारे घरों में स्थित बिजली के बटन को ऑन करते ही बल्ब जलने लगता है और बटन बंद करते ही बल्ब की लाइट भी बंद हो जाती है। मैं समझ गई इलेक्ट्रो। ये तो मैं हर रोज करती हूँ। गर्मी लगने पर पंखे का बटन
ऑन करती हूँ, पंखा चलने लगता है। इलेक्ट्रो, क्या हर चीज में बिजली का प्रवाह होता है? अरे नहीं नहीं झुनझुनी, कुछ वस्तुएं अपने में से बिजली को आसानी से दौड़ने देती हैं। वे विद्युत की चालक होती हैं, जैसे धातुओं से निर्मित वस्तुएं एवं धातुओं के तार। लेकिन कुछ वस्तुएं अपने में से बिजली प्रवाहित नहीं होने देती है, विद्युत रोधी कहलाती है। अर्थात ये वस्तुएं विद्युत के प्रवाह को रोकती हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। मैं समझ गई इलेक्ट्रो, तारों को प्लास्टिक से ढकते हैं ना? हाँ झुनझुनी, तारों को प्लास्टिक से इसलिए ढकते हैं ताकि बिजली इधर उधर ना भागे। हमारा तथा अन्य जीवों का शरीर भी विद्युत चालक होता है, इसलिए करंट से बचाव हेतु धातु के तारों को प्लास्टिक से ढका जाता है। अच्छा, तो फिर प्लास्टिक धातु के तार का गार्ड है। तुम बहुत चतुर हो झुनझुनी, और तुम बुद्धिमान हो इलेक्ट्रो। झुनझुनी, विद्युत ने हमारे जीवन में रोशनी की राह दिखाई है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है।